तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे अपने हृदय को सुनो, जो पेज नंबर 31 है। हम बात कर रहे हैं स्वयं की आवाज़ पुस्तक है, जो प्रेम रावत जी की। बहुत बढ़िया पुस्तक है, तो ध्यान दीजिए। तो मैं कंटिन्यू वीडियो आपको लेके आ रहा हूँ मैं। तो देखो गाइस, मेरे लिए आत्मज्ञान की प्रक्रिया मन से हृदय की भरने और फिर शांत से भरने तक की। यह कुछ ऐसा है जैसे कि रॉकेट को आकाश में भेजना। सचेत होने का मतलब मन को शांत करना और ध्यान को केंद्रित करना। रॉकेट को लॉन्च करने वाली पट्टी पर लाना। हम वह सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं जो उड़ान भरने के लिए जरूरी नहीं है, और हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि हम अपने उड़ान के लिए तैयार हो। हृदय का भरना आनंद से पूरी तरह जुड़ना है। हृदय का भरना मतलब आनंद को पूरी तरह से भरना। आप जब भी भर पाओगे जब आपको प्यास लगी होगी, ताकि हम पूर्ण होने की सशक्त भावना पैदा करें और वह हमें जमीन से ऊपर उठाना शुरू करे। और शांत में होने का भाव जो हमें अपने हृदय में उस समय महसूस करते हैं जब हम ऊपर और ऊपर जा रहे हैं। धरती की आकर्षण शक्ति से बाहर, और फिर रॉकेट ले जाना वाला यंत्र दूर गिर जाता है। वो तो यंत्र मतलब दूर गिर जाता है, और हम समय और अंतरिक्ष के दायरे से परे अपने आनंद के विपरीत ब्रह्मांड में उड़ रहे होते हैं। पेज नंबर 72। मेरा हृदय मेरे आनंद वो जगह है जहाँ मैं बहुत खुश हूँ। किसी चीज के कारण नहीं, बल्कि वह मौजूद खुशी के कारण है। मेरे हृदय किस और आनंद समुद्र है। मेरे हृदय में जो आनंद भरा है वो तुम्हारे पास है। आनंद भी तुम्हारे पास है, सब कुछ तुम्हारे ही पास है। बस आपके मन है जो तुम्हारा, जो इधर उधर भाग रहा है, उसको भागने मत दो बस। किसी चीज के कारण नहीं, बल्कि वह मौजूद खुशी के ही कारण। मेरे हृदय में आनंद समुद्र है, जिसमें मैं यात्रा करता हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए यह सफर बहुत ही अद्भुत है। हृदय ही वो जगह है जहाँ हमें साहस मिलता है, जिससे हम भ्रम की स्थिति में भी स्पष्टता को पा सकते हैं, और वह स्पष्टता का आनंद ले सकते हैं। जब मेरा हृदय तृप्त हो जाता तो मैं स्वर्ग में होता हूँ। जब मेरा हृदय इस अस्तित्व के लिए कृतज्ञता से भर जाता है, तब मैं असल में जीवित महसूस करता हूँ। यह वही भाव है जिससे मैं वह जादुई सुबह देहरादून में मिला। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम सचमुच में अपने हृदय से जुड़े, उस रूप में नहीं जैसा जैसा हमारा दिमाग हमें सोचने के लिए कहता है। कि शायद हमारा हृदय यह चाहता है। हमारा व्यस्त दिमाग हमेशा तैयार है हर चीज में घुसने और उसकी अपने तरीके से व्याख्या करने के लिए। हमारे दिमाग को इस बात के लिए रोक पाना बहुत मुश्किल काम है कि वह दुनिया में के पैमाने से परीक्षण करे कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपके हृदय के बारे में दिमाग यही विचार है, तो यह सिर्फ और अधिक शोर ही होता चला जाएगा। हमारा हृदय इसलिए नहीं है कि उसको समझाया जाए या उसे बताया जाए कि उसे क्या महसूस करना है। हमारा हृदय सरलता से वह व्यक्त करता है जो वह महसूस करता है। सिर्फ शांत रहकर ही हम स्पष्टता के साथ अपनी प्राथमिकताओं और पहचान सकते हैं, अपने ध्यान को सबसे अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं। हमें अपने आप को सच्चे मायनों में तभी जान सकते हैं जब हम अपने हृदय में शांति का अनुभव करते हैं।
और यह अच्छा समय लगता है कि हम अपना ध्यान मानने और जानने के बीच के फर्क को समझने की ओर लाएं। जो जानने और मानने का जो तरीका है उसमें अध्याय नंबर 3 है। उसमें हमको बताएंगे कैसे जानना और मानने का मतलब होता है। अगर भाई आप जान जान जाओगे तो मान जाओगे, अगर मानते रहे तो मानते ही रह जाओगे, बस और कुछ नहीं है। अध्याय नंबर 4 जानने और विश्वास करने का अंतर सीखें। हम क्या सोचते हैं इसका इस बात पर गहरा असर पड़ता है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सामने आने वाली चुनौतियों और मौकों को समझ सकते हैं और ऐसा करके बेहतर फैसले ले सकते हैं। इसके साथ सभी मनुष्यों की समझ इस संसार को सबसे लिए बेहतर बना रही है। हमारे औसत जीवन स्तर की वृद्धि एक उदाहरण जो हमारे जीवन पर अच्छी समझ का असर दिखाती है। तो हमें बुद्ध की शक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए, पर उसकी हदों को भी समझना जरूरी है। हम इस दुनिया से कई माध्यमों से बातचीत करते हैं, फिर भी आज के समाज में प्राय लोगों की अपनी सोच तय करते हैं कि वे अपना जीवन कैसे जीते हैं। कुछ लोग अपने विश्वासों और एक साझा बना लेते हैं और जिस भी चीज से उनका सामना होता है वे उसे उसे साझे में ढालने की कोशिश करते हैं। पर इस जीवन की समृद्धि अस्तित्व के सरल प्रभाव जीवन की सारी उलझनों और जटिल व्यवस्थाओं के बारे में व्यवहार करने का यह एक सरल तरीका नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अपने अंदर और बाहर के संसार से संबंध रखने का एक अच्छा तरीका है। मेरे लिए मनुष्य के अनुभव की सबसे प्यारी जगह है वह है जहाँ हम जो नया है उसके लिए मन में सचेत रहे, परंतु पूरी तरह से अपने आप में केंद्रित होकर। इस तरह अपना मन किसी भी बदलाव के लिए खुला रहता है, जबकि हमारा हृदय जो हम असल में है इससे हमें जोड़े रखता है। आत्मज्ञान के जरिए हमारे अंदर जो हो रहा है हम उस पर अपना ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। दुनिया को छोड़कर बल्कि बल्कि मानने के साथ जानने को भी छोड़कर। मेरे बात मेरी समझना बस। जानना जो सच में मायने रखता है ऐसे समय में जो जब विचार को अक्सर सबसे कीमती समझा जाता है। सचेत होकर इस तरह से संतुलित बनाए रखना सबसे बड़ी बात है। संतुलन बनाना सबसे बड़ी बात है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना। पहली बात, हम तो इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान रखोगे तो समझ में भी आएगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं कल नई वीडियो लेके आऊँगा। डेली लेके आ रहा हूँ, आप लोग देख नहीं रहे हो। थैंक यू गाइस।